फ्लाइट में टेक्निकल मसला आ गया है और वो वापस लैंड कर रही है। लोग हैरान थे और मैं सिर्फ चुप था। फ्लाइट वापस आई, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वजह किए गए, लेकिन मुझे अभी भी फ्लाइट में जगह नहीं मिली। फिर से फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर से टेक्निकल मसला, दोबारा वापस आ गई। इस दफा पायलट ने एक फैसला किया। उसने कहा, मैं कसम खाता हूँ ये फ्लाइट आमिर के बिना नहीं जाएगी, उसे बुलाओ। ये लफ्ज सिर्फ हुक्म नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। मुझे बुलाया गया, पासपोर्ट दिया गया और इस बार मैं जहाज में था। फिर मैं सऊदी अरब पहुंचा, मदीना की मिट्टी छुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सफर सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये उस रब का इरादा था जिसके हाथ में तकदीर है। मेरा नाम आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी है। इस साल मुझे हज का बुलावा आया, लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। जब मैं सुबह एयरपोर्ट पहुंचा, इमिग्रेशन पे मुझे रोक लिया गया। मेरे पासपोर्ट पे अल गद्दाफी लिखा था और सिस्टम ने सिक्योरिटी कंसर्न रेज कर दिया। मेरी फ्लाइट सऊदी अरब जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे ऑन बोर्ड नहीं किया गया। वो जहाज मेरी आंखों के सामने मेरे बगैर उड़ गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट में टेक्निकल मसला आ गया है और वो वापस लैंड कर रही है। लोग हैरान थे और मैं सिर्फ चुप था। फ्लाइट वापस आई, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वजह किए गए, लेकिन मुझे अभी भी फ्लाइट में जगह नहीं मिली। फिर से फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर से टेक्निकल मसला, दोबारा वापस आ गई। इस दफा पायलट ने एक फैसला किया। उसने कहा, मैं कसम खाता हूँ ये फ्लाइट आमिर के बिना नहीं जाएगी, उसे बुलाओ। ये लफ्ज सिर्फ हुक्म नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। मुझे बुलाया गया, पासपोर्ट दिया गया और इस बार मैं जहाज में था। फिर मैं सऊदी अरब पहुंचा, मदीना की मिट्टी छुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सफर सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये उस रब का इरादा था जिसके हाथ में तकदीर है।